ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 2021 में जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं होने वाली है, जिस पर बिहार में अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने जहां विपक्ष पर जाति के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं मंत्री संतोष मांझी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की मांग सही है। तो जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जातीय आधार पर जनगणना की मांग उनकी नहीं, विधानसभा की राय है। तो विपक्ष अब भी जातीय जनगणना की मांग पर अड़ा हुआ है। राजनीति करने के लिए जो जातीय आधार पर राजनीति करते हैं, जातीय उन्माद पैदा करके, जातीय विभेद पैदा कर करके, जातियों को बरगला कर करके जो अपना कुर्सी बचाना चाहते हैं या कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, वो इस बात को खड़ा कर रहे हैं। जातिगत जनगणना से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कितनी जनसंख्या हमारी, उस हिसाब से जनसंख्या के अनुरूप हमारा आरक्षण भी होना चाहिए। तो मैं इसका पक्षधर हूँ। केंद्र सरकार ने जो कहा है वो केंद्र सरकार की राय है, बिहार सरकार ने जो कहा है बिहार सरकार की राय है। आप लोग अपनी मांग पर अभी मांग फिर हम करें, वो मांग नहीं है, वो बिहार विधानसभा का सर्वसम्मति फैसला है। जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये ज़रूरी है। और जातीय जनगणना होना चाहिए, कोई एक वर्ग का नहीं होना चाहिए, पूरे समाज का होना चाहिए। मैं भी मांग करती हूँ केंद्र सरकार से कि जातीय जनगणना हो और उसको प्रकाशित किया जाए, ताकि पता चले कि किस जाति की संख्या कितना है। दूसरी बात कि इससे ये भी पता चलेगा कि जो भी जातियाँ उनकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में वो लोग हैं। सिर्फ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के आवास पर बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार बीजेपी के सांसद मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि माननीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में आरके सिंह के आवास पर बिहार से जुड़े सभी माननीय सांसदों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी शामिल हुए। तो बैठक में बीजेपी सांसदों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ टास्क भी दिए हैं। टीकाकरण अभियान पर नजर रखने को कहा गया है। संसदीय क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र पर जाने को कहा गया है। ये वो टास्क हैं जो इन तमाम लोगों को दिए गए हैं। बीजेपी सांसदों को ये टास्क सौंपे गए हैं। संसदीय क्षेत्र में जाइए, टीकाकरण का निरीक्षण कीजिए, मुफ्त अनाज योजना का लाभ गरीबों को मिल सके ये सुनिश्चित कीजिए। अपने अपने क्षेत्र में वेबिनार कराएं। सभी सांसद जो हैं गुरु पूर्णिमा के दिन अपने क्षेत्र में जो मठ है वहां पर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच सांसदों की मौजूदगी होनी चाहिए। ये वो तमाम टास्क जो इन्हें दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ खाना जो है वो शेयर किया जाए ताकि संबंध मजबूत हो, आपको समझ में आ पाए कि कार्यकर्ता क्या सोच रहा है। जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जाए जनता से कि कितनी वो कारगर हैं, कहां सफल हैं और कहां नहीं है। और जन समस्याओं पर सांसद जो हैं वो गंभीरता दिखाते नजर आए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भागलपुर में कोरोना टीकाकरण रथ को रवाना किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम कर रही है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और सभी राज्य के सभी जगहों पर यह जन जागरण अभियान चल रहा है कि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं, जिससे कि हमारा राज्य, हमारा देश कोविड के संक्रमण से सुरक्षित हो सके।